B1 लेवल में स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं जब वो यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, चाहे स्पीकिंग है या राइटिंग है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के बाद आप रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज करने में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज द टॉय और जो ऑब्जेक्ट वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, दैट इज द सेम पर्सन। जनरली क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सेंटेंस लें तो उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एस वी ओ। उसमें एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पर इसमें क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ठीक है, कि जो एक्शन हो रहा है वो वापस आता है सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। दिस इज द मेन डिफरेंस, राइट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। देखो, इश वॉशिंग मिश, क्या हुआ, आई वॉश माई सेल्फ, ठीक है। अब मिश क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। वॉश क्या होगा, हमारा एक नॉर्मल वर्ब, राइट, और इश हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हो क्या रहा है, वॉश कर रहा है वो, पर क्या कर रहा है, खुद ही कर रहा है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते, यहां पे सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में लेके चलते हैं जर्मन में, दैट इज एक्यूजेटिव एंड डाटिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूजेटिव एंड डाटिव। तो सबसे पहले हम ये टेबल स्टडी करते हैं कि एक्यूजेटिव कौन से होते हैं, डाटिव कौन से होते हैं, उसके बाद वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। तो राइट, तो पर्सन इश एक्यूजेटिव में बन जाएगा मिश, डाटिव मीर, दू दिश दीर, अर्ज यस सिश, ये सेम रहेगा सिश, वी ओन्स ओन्स, एर यूज यूज, जी सिश सिश, ठीक है। तो ये मेन कैटेगरी आ गई एक्यूजेटिव की और डाटिव की, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि अगर एक्यूजेटिव है तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो अगर डाटिव है तो वहां पे हमें इसको कैसे लगाना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब, सबसे पहले हमें पता है कि जब हम एक्यूजेटिव की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम डाटिव की बात करते हैं तो वहां पे होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो अपने आप पर कुछ एक्शन करता है या अपने आप के लिए कुछ करता है, तो उसको जो एक्शन करता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है एक्यूजेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो किसमें चेंज होगा, एक्यूजेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो एक्यूजेटिव होगा, और ठीक है, राइट। बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा इश वॉश मिश, तो यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वॉश कर रहा है, वो खुद ही वॉश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव है, राइट। अभी यहां पे ये होगा कि यार ये फॉर्मूला तो ये है, बट हमने बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको चेंज यहां पे एक्यू में नहीं करना, ठीक है जी, राइट। तो एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या हो गया कि जिसमें जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, कोई एक्शन उसके ऊपर है, जिसमें कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके जो वेरियस स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो
पहला जो स्ट्रक्चर वो रहता है उसमें क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें हम क्या लेंगे, टाइम, प्लेस या मैनर। ये आपने A1 में भी किया होगा, TMP रूल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव वर्ब, टाइम या प्लेस। ठीक है, तो ये बेसिक इसका फॉर्मूला यहां पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इश वॉशे मिश जेरन टाक। गॉट इट। अब इसका सेकंड क्या होगा कि जब आप मॉडल वर्ब्स को ऐड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है इसमें। तो जब मॉडल वर्ब्स में ऐड करोगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट और एंड में आ जाएगा हमारा मेन। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इश विल मिश आंट्स आनंद। ठीक है, सो दो स्ट्रक्चर हो गए, पहला एलिमेंट्स के साथ और दूसरा मॉडल वर्ब्स के साथ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट टेंस के साथ हमने क्या स्ट्रक्चर रखना है, सब्जेक्ट प्लस हावन रिफ्लेक्सिव पास्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल स्वाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इश हावे मिश ये वॉशन। और ये हो गए हमारे 3-4 स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं एक्यूजेटिव में। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब्स देखते हैं जो हमारे B1 में काम आते हैं। राइट, लेट्स गेट डाउन टू द लिस्ट। अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सिश वॉशन, दैट इज टू वॉश oneself, सिश and reinen, that is to remember, sich setzen, to sit down, sich rasieren, to shave, sich freuen, to be happy. So ये important है when you talk about the B. ठीक है, now let's move on to the dative reflexive verbs. Now let's understand this. अब जो dative reflexive verbs है, हमें पता है accusative और dative में difference क्या है। देखो आकू में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और डाटिव में हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डाटिव रिफ्लेक्सिव जो होगा उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, राइट। तो मेन थिंग क्या है, जो बॉडी पार्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्यूजेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे फोकस कहां पे हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। और ये हमने बेसिक में भी क्या किया, डाटिव क्या होता है, फॉर होम, किसके लिए। ठीक है, और डाटिव क्या होता है, व्हाट, क्या। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल है हमारे पास, इश वॉशे मी दी हांडे। क्या मतलब हुआ इसका कि मैं हैंड्स जो है वॉश कर रहा हूं अपने आप। ठीक है, इश वॉशे मी दी हांडे। ठीक है, आई वॉश दी हैंड्स फॉर माई सेल्फ। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, राइट, तो इश क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, मीर क्या है यहां पे, डाटिव। क्यों, फॉर होम, किसके लिए। ठीक है, दी हांडे क्या हो गया, एक्यूजेटिव, कि क्या है, क्या वॉश कर रहे हो, हैंड्स वॉश कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, आई वॉश दी हैंड्स फॉर माई सेल्फ। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जहां पे भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वहां पे हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव डाटिव वर्ब। ठीक है, जो वो वाले टाइप के वर्ब होंगे वो रिफ्लेक्सिव डाटिव वर्ब्स हो जाएंगे। अगेन रिपीटिंग, जब भी आप डाटिव की बात करोगे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, और एक्यूजेटिव में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल सेंटेंस कैसे होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डाटिव वर्ब और एक्यूजेटिव। ठीक है जी, राइट। इश कॉफे बीर आयन पोक, ये नॉर्मल सेंटेंस होगा। अगर मॉडल वर्ब के साथ है फिर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल डाटिव ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कहां पे आ जाएगा, एंड, राइट। फॉर एग्जांपल, इश विल मीर आइन ऑटो
काफुन, ठीक है, जी कान sich das Morgen, ठीक है, राइट। और क्योंकि अगर मॉडल वर्ब है तो वर्ब कहां पे जाएगा, एंड में, ठीक है, तो मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगा। ये स्ट्रक्चर इस तरीके के साथ होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस haben दाटिव aku और पार्टिसिपल zwei, इनकी पास, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ich habe mir ein Handy gekauft, लगा दिया हमने, हमें पता है कि हमने वर्ब को चेंज करना होता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसमें हर हार्ट sich die Haare geschnitten, ठीक है। नाउ परफेक्ट टेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस haben प्लस डाटे प्लस aku और लास्ट में हमारा पार्टिसिपल zwei, ठीक है जी। सो ये टोटल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे डाटिव के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब्स फॉर B1। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास, sich etwas ansehen, to watch something, sich etwas kaufen, to buy something, sich etwas merken, to remember, sich etwas vorstellen, to imagine, sich etwas wünschen, to wish, right? So these are the, तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं आक्यूजेटिव में और डाटिव में। और समराइज क्या करना है कि जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आकू होगा और इनडायरेक्ट हमारा डाटिव, ठीक है। और इसके जो 5-6 स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, वो आपको मेमोराइज करने हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको B1 में जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है वो लगाने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।